हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। ठीक है बच्चों, मेरा कुछ स्वास्थ्य खराब था जिसके कारण लगभग 1 या 2 वीडियो में नहीं बना पाया, लेकिन जहाँ से बना रहा था बस उसी के आगे आपको समझना है। इस वीडियो से पहले मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ इंटर की फिजिक्स यानी क्लास 12 की भौतिक विज्ञान में। और इससे पहले हम लोगों ने एक सवाल का वीडियो किया था और जिसमें फॉर्मूला हुआ करता था Q बराबर एन ई। किस पर मैं बात की थी इससे पहले की वीडियो में? Q बराबर एन ई सवाल को किया था। और जिस किसी ने भी ये सवालों को अगर नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के वो सर्च करें Q बराबर एन ई फार्मूले से संबंधित सवाल, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पिछले की वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि कूलाम के नियम से सवाल। ये जो कूलाम का नियम होता था, इन कूलाम का नियम जो है उससे संबंधित सवालों को आज हम लोग करेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये बेटा हमारे पास कूलाम का नियम होता है। इतनी बात समझे नहीं समझ रहे? ये हमने आपको सिद्ध करके दिखाया था, इसका पूरा डेरिवेशन किया था। ठीक है, उसमें लिखा हुआ कूलाम का नियम। उस वीडियो में मैंने इस पूरे क्वेश्चन को डेरिवेशन के साथ सोल्व किया था। आज हम लोग इस फार्मूले से संबंधित सवालों को लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए ये फार्मूला क्या होता है, इसको एक बार समझ ले रहे हैं। ये F जो होता है ये हमारा बल होता है। F जो होता है बेटा हमारा बल होता है। अब बल में हमारा प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, यानी बल हमारा क्या होता है, ये या तो प्रतिकर्षण बल होगा या आकर्षण कहेगा सवाल में, या फिर केवल बल कहेगा। तो उसकी जगह पर हमें F के बराबर उसकी वैल्यू को लिखना है। और 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। 1/4πε0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी बेटा सवाल में 9 × 10⁹। यानी किसी भी सवाल में 1/4πε0 की वैल्यू जो है वो हमारी फिक्स रहेगी 9 × 10⁹। यानी इसकी जगह पर, यानी 1/4πε0 की जगह पर हमेशा हमें 9 × 10⁹ रखना पड़ेगा। और ये वैल्यू कभी भी हमें सवाल में नहीं दी जाएगी। ये वैल्यू हमें याद रखनी है और इस वैल्यू को हमें इस सवाल में पुट करना है। अब बात करते हैं Q1 Q2। Q1 बराबर Q2, ये दोनों तुम्हें आवेश दिए जाएंगे। या तो ये दोनों आवेश अलग अलग होंगे या फिर दोनों एक ही आवेश होंगे। तो जहां पर Q1 Q2 होगा वहां पर हमें आवेश को लिखना पड़ेगा। नीचे बात कर रहे हैं R की, तो R का मतलब ये होगा ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी दी जाएगी R। हालांकि कुछ भी दे दे, मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर दे दी, उस सवाल में कह देगा Q1 तथा Q2, या फिर कह देगा पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इस फार्मूले में R की जगह पर 10 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा और रखने के बाद उसका वर्ग कर देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वर्ग हो रहा है। ठीक है बेटा, तो फार्मूला आप समझ चुके हैं कि यानी यहाँ पर क्या है 1/4πε0 वैल्यू, इसकी फिक्स वैल्यू रखनी पड़ेगी 9 × 10⁹। Q1 Q2 का भी मान दिया जाएगा और R क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। चलिए इससे संबंधित इन कूलाम के नियम से संबंधित सवाल कर रहे हैं। सवाल इस पर है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो कैसे लगेगा बेटा, ये हमारा कूलाम के नियम से लगेगा। यहां से सवाल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे वायु में एक दूसरे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः
2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 है, 3 गुणे 10 की पावर 7 कूलाम आवेश है। तो ये दोनों आवेश हैं और इन दोनों और ये दोनों आवेश रखे कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें आर दिया रखा कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब तुम्हें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, 30 सेंटीमीटर है दूरी, चाहे किसी में भी हो, दूरी बेटा हमको बदल करके मीटर में लानी पड़ती है। तो 30 सेंटीमीटर को 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर से हट करके हमारा ये मीटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्या समझे हैं कि अगर हमें वैल्यू मतलब किसी में भी दी जाए लेकिन उस वैल्यू को हमें मीटर में लाना है, तो यहाँ पर वैल्यू में सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर की दूरी को बदल करके हमें उसको मीटर में लाना है। तो अगर सेंटीमीटर दिया जाए तो उसमें 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं तो मीटर में बदल जाता है। फिर से कह रहा है गोलों पर क्रमशः आवेश, ये आवेश दिया रखा तो पहले वाले आवेश को क्या मान लेंगे बेटा, Q1 मान लेंगे। तो Q1 बराबर कितना है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। ये Q1 आवेश दिया रखा है। बाद में हमारे पास बेटा Q2 बराबर हमारे पास है 3 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। ठीक है, यानी ये Q1 ये Q2 दिया रखा। हमसे क्या कह रहा है कि उनके बीच कितना बल है, यानी बल का मतलब F हमें निकालना है। हमने आपको पहले समझा दिया कि हमें F निकालना है। तो चलिए इसमें सूत्र लगा रहे हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमने कहा था कूलाम के नियम से लगेगा, अगर बल निकालने के लिए कहेगा तो ये सूत्र इसमें लगा देंगे। तो बेटा F बराबर हमने आपको बताया इसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी 1/4πε0 वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 9 गुणे 10 की पावर 9। ये वैल्यू आपको सवाल में नहीं दी जाएगी, अपने पास से में रखनी है। गुणे Q1, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। गुणे Q2, तो Q2 की वैल्यू हमारे पास है 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। बटे में क्या लिखा, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो 30 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 गुणे, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर होने का मतलब इसकी वैल्यू 2 बार रख देंगे। तो 30 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। पता बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू 2 बार रख देंगे, 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 30 गुणे 10 की पावर माइनस 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक, इसका हल करते हैं। देखो बेटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना 10 बचा, यहाँ से काट देंगे। अब 3 और कट रहा है पर 3 नहीं है, तो 3 एकम 3, 10 बचा, ये 3 3 9, ये कट गया। कितना बचा बेटा ऊपर देखिएगा, जो अंक बचे उनको देखिए, 3 दूनी 6, केवल 6 अंकों में बचा है। बाकी पावर देखते हैं, 9 पावर प्लस की है, 10 की पावर 9 प्लस की है, और 7 और 7 14, 10 की पावर माइनस 14 पावर जो है ना वो माइनस की। ध्यान देखिएगा, यहाँ माइनस की 7, यहाँ माइनस 7, तो माइनस की 14 हो गई, ये प्लस की 9 है। ठीक है, नीचे क्या बचा हमारा, नीचे अंकों में कुछ नहीं बचा है। ध्यान देखिए, 2 पावर यहाँ माइनस की, 2 पावर यहाँ माइनस की, तो 10 की पावर माइनस 4 हो गई, क्योंकि 2 पावर और 2 पावर दोनों मिलकर कितनी हो गई, माइनस की 4। अब प्लस वाले देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 10 बचा, 10 का मतलब होता है इसके ऊपर भी 1 पावर होती है, तो 1 यहाँ प्लस की, 1 यहाँ प्लस की, तो 10 की पावर 2 बच गई हमारे पास प्लस की। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 6 गुणे 9 प्लस की है, 14 माइनस की है, तो 14 से 9 जाएंगी, क्योंकि ये माइनस के प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 14 से 9 जाएगा तो बच जाएगा 10 की पावर माइनस का 5, क्योंकि 14 से 9 प्लस वाले घट जाएगी तो माइनस की 5 बचेंगी। बटे में नीचे 4 माइनस की है, 2 प्लस की है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, तो 4 से 2 जाएंगी तो 10 की पावर बचेगी माइनस की 2। अब ध्यान देखिएगा, इधर लगाइएगा, 6 गुणे 5 ऊपर माइनस की है, नीचे 2 माइनस की है, तो 2 और कट जाएंगी, 5 ऊपर माइनस की है, नीचे भी 2 माइनस की है, तो इससे 2 और कट जाएंगी, तो कितनी बचेगी ऊपर, 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा। और ये क्या, F निकाला जा रहा है। क्या निकाला बेटा, F। तो F का मात्रक होता है न्यूटन। बस यही आपका आंसर। चलिए बेटा इसका दूसरा सवाल कर रहे हैं। जो दूसरा सवाल किस प्रकार है कि 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, यानी 2 सूक्ष्म गोले हैं,
दो सूक्ष्म गोलों का मतलब छोटे से सूक्ष्म छोटे, दो छोटे गोलों में से प्रत्येक पर, ये दो सूक्ष्म गोले हैं। यहां सवाल लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। दो सूक्ष्म गोले हैं तो आप ऐसे गोले बना सकते हो, ठीक है। दो सूक्ष्म गोले हैं, ये मान लीजिए दो सूक्ष्म गोले बन गए, जिनमें से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और हमने इससे पहले के वीडियो में सवाल बताया, क्यू बराबर एन ई का फॉर्मूला बताया था, उसमें समझाया था हमने आपको 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से लिखते हैं, तो यानी कि हमारे पास एन बराबर 10 की पावर 5 दिया रखा है, ठीक है। 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर, यानी इन दोनों के गोलों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो हमें F बराबर ज्ञात करना है, मतलब कि हमें इसमें R बराबर भी दिया रखा कितना, 1 मीटर, और N बराबर दिया रखा 10 की पावर 5, और F बराबर हमें ज्ञात करना है। बात आई समझ बेटा। R बराबर 1 मीटर दिया रखा है, N बराबर 10 की पावर 5 दिया रखा है, F बराबर हमें निकालना है। तो F निकालने से पहले हमने आपको यहाँ बताया था, देखिए F बराबर क्या, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। भाई F निकालने के लिए चलो इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है, 9 × 10 की पावर 9। R के वैल्यू दे रखी में 1 मीटर, लेकिन Q1 और Q2 का हमारे पास मान कहाँ है, Q1 और Q2 का तो हमारे पास मान नहीं दिया रखा है। तो एक काम करिए, इसका मान नहीं दिया रखा, लेकिन हमें एन की तो वैल्यू दे रखी है। हमने क्या बताया था, Q बराबर फार्मूला एन ई, इससे पहले वीडियो समझाया कि नहीं समझाया, Q बराबर एन ई। तो जहां पर Q है वहां पर क्या लिख लेंगे बेटा, हम लोग एन ई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एन ई। जहां पर Q है वहां पर एन ई, ठीक है। या हम यहाँ पर मान निकाल लें अगर, तो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 10 की पावर 5 एन की वैल्यू, और ई की वैल्यू फिक्स होती कितनी, 1.6 × 10 की पावर -19। ये हमारे, और आगे क्या कर देंगे, कूलम। ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्योंकि दो गोले, पहले गोले पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन कमी है, और दूसरे पर भी 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्योंकि क्या है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किस पर, प्रत्येक पर। तो प्रत्येक का मतलब इस पर भी इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 5 है, और इस पर भी इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 5 है। अब क्या काम करें, यहाँ से हम Q2 का मान निकालें, तब भी लगेगा एन ई। तो एन की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 5, और गुणे ई की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब बेटा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों मान आ गए। कौन से, एक Q1 दूसरा Q2, और Q1 Q2 का भी हमारे पास मान है, और R का भी मान है। उसको करके सोल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा ये बात में समझाया हमने, ऐसा क्यों किया, इसको हमने पहले वीडियो समझाया है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाए तो आवेश का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो Q बराबर एन ई होता है, लेकिन हम पहले गोले को निकाले तब हमने Q1 कर दिया, Q बराबर एन ई। लेकिन दोनों पर एन का मान क्या समान है, तब इस पर 10 की पावर 5 और Q2 वाले पर भी 10 की पावर 5, यानी दोनों पर क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या समान है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम, ये बराबर, इसकी वैल्यू हमने बताया आपको कितनी होती है, फिक्स होती है, 9 × 10 की पावर 9 गुणे Q1 की वैल्यू, यह है Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू है 10 की पावर 5 गुणे 1.6 × 10 की पावर -19, और गुणे Q2, तो Q2 की वैल्यू भी इतनी है 10 की पावर 5 गुणे 1.6 × 10 की पावर -19। फिर बटे में बेटा क्या होता है, R स्क्वायर। तो R की वैल्यू तो एक ही है, तो 1 × 1। अब ध्यान देखिएगा क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, यहां से पॉइंट आ जाएंगे, यहां से पॉइंट आ जाएंगे, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक इधर है तो जीरो बढ़ गया, पॉइंट के बाद एक अंक इधर है तो जीरो बढ़ गया। अब गुणा करेंगे बेटा किसकी, 16 की, पहले 16 से कर लेंगे। तो जब 16 की गुणा 16 से करेंगे तो 16 16 होता है 256, कितना आ जाएगा बेटा, 256 आ जाएगा। और फिर 256 गुणा करेंगे 9 से, तो 9 से कर लीजिएगा, 9 छाक 54 के 4, हाथ से लगे 5, 9 पचे 45, 45 5 50, 50 का 0, हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, यानी 23 0 4 आई गुणा, कितने बेटा
2304, यानी अंकों की सबकी गुणा हो गई। अब हमारे पास बचा क्या है, एक काम करिए, ये 100 है ना, 100 भाई, 100 एकम 100, तो 100 इसी के नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। 100 एकम 100 इसके नीचे लिख दो, बाकी सब पावर है ना, तो संख्या के नीचे संख्या लिख दो, बाकी पावरों का समाधान कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, माइनस की पावर कितनी है, 19 यहाँ पर, 19 यहाँ पर, तो 10 की पावर -38 भाई, 19 और 19, 19 और 19 जुड़ के कितनी 38 हो जाएंगी, तो 19 दूना 38 हो गई माइनस की। अब क्या बची प्लस की, देखिए प्लस की 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 10 और 9 यहाँ पर है, तो 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 किसकी हो गई बेटा, प्लस की हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 2 जीरो है ना नीचे, तो यहाँ पर इसमें भाग कर देंगे, तो क्या होता है, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद इसमें पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पर कितने 2 जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट, यानी 1 2 के बाद, यानी 23.04 लग जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर 3 जीरो होते तो 1 2 3 के बाद 2 और 3 के बीच में पॉइंट लगता, लेकिन यहाँ पर जीरो तो 2 ही है, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 और 2 के बाद, ठीक है। अब गुणे में क्या बचा हमारे पास, 38 माइनस की पावर है और 19 हमारे पास प्लस की है, 38 हमारे पास माइनस की है और 19 हमारे पास प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 38 से 19 घट जाएगी तो कितनी बचेगी, माइनस की 19 ही बचेंगे, क्योंकि 19 दुना क्या होता है 38, तो 38 से 19 घटकर कितनी कितनी बचेगी, माइनस की 19 ही बचेंगी। और यही हमारा आंसर है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यही हमारा आंसर आ गया। तो बताइए बेटा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो आपसे हमारी इतनी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।